जो लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो लोग शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, तो इन 3 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो 3 नियम कौन से हैं श्री गिरी बापू जी के द्वारा। तो वीडियो अंत तक अवश्य सुनें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक श्लोक में 3 बात बता दी। ध्यान से सुने, आदर के साथ श्रवण करें और गहरी भक्ति के साथ भगवान महादेव की जैसे हम पूजा कर रहे हैं वैसे भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। इसलिए आदर और भक्ति के साथ और गंभीरता के साथ श्रवण करने का प्रयास करें। शृणु शैवीं कथानित्यम्। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, आप नित्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करिए। भगवान महादेव की कथा सुनने से जो फल मिलता है, फलम वक्तुं न शक्नोमि। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो भगवान महादेव की कथा सुनने से फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, उसका वक्तव्य मैं नहीं दे सकता, उसके पर मैं वर्णन नहीं कर सकता। और कथा श्रवण करने से फल मिले न मिले उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। कथा श्रवण करके कोई फल मिले न मिले, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं, कथा श्रवण करने से फल मिले न मिले मुझे पता नहीं, लेकिन कथा श्रवण करने वाले का जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये मैं कह सकता हूं। ये हमारा अनुभव है, हमारा स्वयं का अनुभव है। क्योंकि हमारी पूजा अर्चन में फल श्रुति दिखा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, वो तो लालची भक्ति कहलाती है। वो भक्त कोई श्रेष्ठ उपासक नहीं है। श्रेष्ठ उपासक वो है बिन शर्ती शरणागति भगवान की स्वीकार। कोई भी स्थिति में हम प्रसन्न रहने का प्रयास करें, कोई भी स्थिति में भगवान आपका हम भजन करें, उनको श्रेष्ठ भगवान का भक्त कहा है। इसलिए हम सब लालची भक्ति करना नहीं चाहते। एक ही लालच जीवन में होनी चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा। भगवान की कथा श्रवण करने के हमारे में लालच होनी चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें और रोज श्रवण करें। सुनो शिव कथाम नित्यम, रोज सुनना चाहिए। कथा 9 दिन श्रवण करिए और बात पूर्ण होगी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहो। सत्संग हमारे जीवन का अमृत है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं, वो जीवन ही जीवन नहीं। पहले तो सत्संग बहुत दुर्लभ था, अब सत्संग दुर्लभ नहीं है, अब तो बहुत सुलभ हो गया, बहुत सरल हो गया। आपके मोबाइल खोलो, इनमें जिन वक्ता को श्रवण करना चाहते बहुत सारे वक्ता हैं, निरंतर बोल रहे हैं। टेलीविजन शुरू करो, आध्यात्मिक धार्मिक चैनल शुरू करो, कोई भी वक्ता आपके सामने वक्तव्य दे रहा है। एक युग था बहुत दुर्लभ था, तुलसी दुर्लभ हो, संत समागम हरि कथा। कोई संतों का संग, साधुओं का संग और हरि कथा। एक दिन ऐसा था कि ये सब कुछ दुर्लभ था, लेकिन आज दुर्लभ नहीं। ये बात ये भी समझ लेनी चाहिए, साधु किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म को साधु कहते हैं, उनको साधु कहते, उनको साधु कहते हैं। साधु उनको कहा जाता है जो साधना में रत रहता है और कोई साधन एकत्र नहीं कर रहा है और विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ साधन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो सावधान होकर अपना जीवन बिता रहा है। साधु की बहुत बड़ी लंबी व्याख्या है। हम लोग यूनिफॉर्म को साधु कहते हैं।
जो हमारे परिवेश हैं उनको साधु कहते हैं। साधु कोई यूनिफॉर्म नहीं है, साधु स्वभाव है। और साधु की कोई जाति ज्ञाति कोई वर्ण भेद नहीं है, उसको साधु कहा गया। इसीलिए तुलसी ने गाया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर भी हो, पापी के घर भी हो। ये तो सबके पास है, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति, व्यवस्था, सुविधा सब लोगों के पास है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास सत्संग की बहुत सारी मूड़ी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद अब आज से निरंतर महादेव की कथा का श्रवण करें, भगवान शिव जी की कथा श्रवण करें। ये विष्णु भगवान ने गाया श्लोक, भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ है। शृणु शैवीं कथा नित्यम्, और कथा श्रवण करने के बाद क्या करना है भगवान ने बताया, वद शैवीं कथा सदा। कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करना है, कथा का मनन करना है। 3 घंटे हमने श्रवण किया, लेकिन 3 घंटे में हमको कितना याद रहा? कुछ भी नहीं। और याद रहा इनमें से हमने अनुसरण क्या किया, अनुकरण क्या किया, हमने जीवन में क्या पकड़ लिया। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कथा श्रवण करने के बाद हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी तो तमाशा हुआ, कुछ बदलाव नहीं आया व्यवहार में, विचारों में, वाणी में, कुछ भी नहीं। जहां वे वहां ही रहने वाले आप हैं। कथा एक बहुत बड़ी यात्रा है, और ये यात्रा जीवन को मंगलमय करने की यात्रा है। सालों से कथा निरंतर हो रही है, और दुनिया हमारे पर दोष लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथा करते हैं, समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और पहले दिन मैंने कहा था, कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा भक्तों की साधना है, कथा एक उपासना है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा, सज्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं कहा। कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा सज्जनों के लिए है, कथा पुण्यवान लोगों के लिए, कथा भाग्यवान लोगों के लिए, कथा ये पापी लोगों के लिए, और कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा भक्तों की साधना है। परमात्मा के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़े अभियान ये भगवान की कथा है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करे, उसका मनन करे। भगवान विष्णु ने पहली बात कही, शुणु कथा शिवम, नित्य कथा का श्रवण करें, वद शिवम कथा, उसका चिंतन करें। और तीसरी बात, पूज्य स्वाति शिव भक्तान पुनः पुनः, शिव भक्तान पुनः पुनः। जितने महादेव के भक्त हैं उनके संग में रहो, और महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। यहां विष्णु भगवान ने नारद जी को महादेव की सेवा करने के लिए नहीं कहा, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्तों की सेवा के लिए कहा। और स्वयं महादेव ने भी कहा है, मेरे भक्त का कोई आदर करते हैं ना, वही मेरा आदर है। मेरे भक्त को कोई प्रसन्न करता है ना, उनमें मेरी प्रसन्नता है। मेरे भक्तों में मैं निरंतर निवास करता हूं, ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी ने भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद महादेव के भक्तों के संग में रहो, शिव भक्तों के संग में रहो। शिव भक्त कौन? जिन्होंने भाल में भस्म त्रिपुंड किया वो महादेव का भक्त है, जिन्होंने बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पहन ली वो भगवान महादेव का भक्त है,
प्रवेश द्वार, वो तो यूनिफॉर्म, ये तो पहचान है। हम शिव भक्त किसको कहते हैं? जल का लोटा लेकर शिवालय जाकर भगवान महादेव को जलाभिषेक कर रहा, वो शिव भक्त है। बहुत सारे वृक्षों को दुख देकर बिल्व पत्र तोड़ रहा है, बहुत सारे पुष्प को, पौधों को फूल तोड़ रहा है, पुष्प तोड़ रहा है, और बहुत सारे पुष्प लेकर शिव जी की पूजा कर रहा है, वो शिव भक्त है। शिव भक्त का लक्षण क्या है? त्रिपुण तो एक पहचान है, रुद्राक्ष तो पहचान है। जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, वो तो विधि है, वो तो कर्म है और क्रियाकांड है, हमारा कर्म है। भगवान के प्रति हम भाव प्रकट करने की एक परंपरा है। शिव भक्त उनको कहा जाता है जिनके हृदय में सभी के प्रति सुख और कल्याण का भाव, उनको शिव भक्त कहा जाता है। ये महादेव के भक्तों की व्याख्या है शिव महापुराण ग्रंथ में। ऐसा नहीं समझ लेना कि भस्म का त्रिपुंड कर लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली और शिवालय रोज जा रहा है, जलाभिषेक कर रहा है, पत्र चढ़ा रहे, पुष्प चढ़ा रहे, चंदन चढ़ा रहे, घंटों तक शिवालय में बैठा रहता है। वो तो क्रिया है। भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने की हमारी एक परंपरा, हमारी एक मानसिकता, उनको श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं कहा जाता, वो तो क्रिया है। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त तो उनको कहा जाता है सबके प्रति आदर, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति भाव, सबके प्रति सुख और कल्याण का भाव। उनको पूर्ण शिव भक्त नहीं कहा जाता। पूर्ण शिव भक्त तो उनको कहा जाता है जिनके साथ शत्रुता है, उनके प्रति भी कल्याण का भाव, उनको शिव भक्त कहा जाता है। ये महादेव के भक्तों की व्याख्या है। हम लोग तो ऐसा समझ लेते बस वो शिवालय रोज जा रहा है, लेकिन नहीं करने जैसा काम भी कर रहा है। पहले तो अपने जीवन को थोड़ा सा बदले, कभी कल्याण नहीं होगा। ये महादेव ने सब कुछ कहा, शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी महादेव के भक्त को संग में रहो और महादेव की कथा श्रवण करके कथा का मनन करो। और शिव महापुराण अंतर्गत भगवान ने कहा है, भगवान को और भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग दिखाए हैं, जिनको नवधा भक्ति कहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन ये नवधा भक्ति में 3 भक्ति जो प्रधान है, ये 9 मार्ग पर हम नहीं चल सकेंगे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि 3 मार्ग पर चलिए। इनमें पहला मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारा प्रेम परमात्मा शिव जी के चरणों में समर्पित करने के लिए पहला मार्ग है श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। भगवान ने कर्ण दिए तो कथा का श्रवण करते रहो। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। कृतार्थम कृतार्थम पुनः पुनः, भगवान की कथा श्रवण कर रहे कोई छोटी बात नहीं, नानी बात नहीं है, वो बहुत जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी, इतना ताप होते हुए भी आप समय पर कथा में पधार जाते हैं, इसलिए आप सबका तो बहुत हृदय धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने कहीं न कहीं कोई संस्कार दिया है, कहीं न कहीं कहा है कि बेटा कथा श्रवण करनी चाहिए, बेटा कथा सुननी चाहिए। जितना समय मिले इतने समय भगवान की कथा श्रवण करो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कथा श्रवण करो बेटा, ये आपके माता पिता के संस्कार है, आपके पूर्वजों का संस्कार है। ये संस्कार आज फलित हो रहा है। और बहुत भाई बहन आज रविवार की छुट्टी का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर रहे हैं। आज रविवार का उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा, भद्रम करने विष्णुयाम देवा। ऋषि मुनियों कहा धन संपत्ति वैभव मिले, नहीं, पद पदवी मिले, नहीं, हमको तो भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। और भद्र अब भद्र को सुनने का अवसर मिले, भद्र श्रेष्ठ कथा और श्रेष्ठ को वार्तालाप सुनने का अवसर मिले। ये ऋषि मुनियों ने भगवान देवताओं को कहा है, भद्रम कर्णे
से कोई सुंदर सुभाषित सुनने का अवसर मिल गया तो समझ लेना चाहिए आज हमारा पुण्य उदय हुआ है। क्या सही सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, जहां देखो वहां गदवाड़ सुनने का अवसर मिलता है, सुभाषित सुनने का अवसर मिले। और कोई आपके जीवन के मार्ग में मिले ने, दो बात सुंदर सुनाइए उनको। मैं सुन देखे तो मैं दो बात आपको सुंदर सुनाना चाहता हूं। और किसी के दीवार पर कोई सुंदर सूत्र लिखा है, वो पढ़कर भी जीवन को सूत्रात्मक बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। कोई दीवार पर कोई सुंदर सूत्र लिखा है तो अभी ये सुनकर, ये पढ़कर आपके जीवन को सूत्रात्मक बना सकते हैं। उनको जीवन कहा। इसलिए ऋषि मुनियों ने देवताओं के पास कोई वैभव नहीं मांगा। भगवान सुंदर सुंदर हमको वार्तालाप सुनने का अवसर मिले, सुंदर सुंदर भगवान की बातें सुनने का अवसर मिले, जीवन निर्माण करने के लिए कोई सुंदर सुभाषित मिले। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजा इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए बस पहला मार्ग है कथा का श्रवण करें। ये शिव महापुराण ग्रंथ के सभी श्लोक हैं, ये देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनं मोक्ष्यते। महासाधन है। भले 3 घंटे आप कथा श्रवण करें, कथा में कुछ याद रहे न रहे, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। बहुत कम लोग हैं जो डिट्टो सब कुछ याद रख सकते, सबको याद नहीं रहता। लेकिन कोई कोई सूत्र, कोई कोई बात जीवन में जो पकड़ ले आप, तो जीवन में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकते। कथा एक जीवन को निर्माण करने की साधना है। बस कथा श्रवण कर ली और पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य किसने देखा? पुण्य न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, कुछ भी नहीं। कथा जीवन निर्माण करने के लिए वार्तालाप, आध्यात्मिक मोटिवेशन है। हम कथा श्रवण करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, उसको कहा कथा कहा गई। इसलिए भगवान ने कहा, ते जन्म बाज खलो जीवलोके। जिस लोक में हम रहते, इस लोक का नाम है जीवलोक। और गौरव की बात है, हम जीवलोक में रहते हैं और जीवलोक में रहने वाला देवता भगवान शिव है। हमारा मृत्यु लोक का देव कौन है? महादेव हैं। हम महादेव के लोक में रहते हैं। और गौरव से मैं कह सकता हूँ, दुनिया में कोई भी देवता को मृत्युंजय नहीं कहते, मेरे महादेव का नाम है मृत्युंजय। ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए जिस लोक में हम रहते हैं, लोक का गौरव करना चाहिए। और शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, ते जन्मवाज खलु जीवलोके। ये जीवलोक है, क्योंकि यहाँ सब जीव रहते हैं। और जीवलोक में रहने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है। इनमें किसी को पूछो, आपने ब्रह्मलोक देखा? तो कहा नहीं। स्वर्गलोक देखा? नहीं। वैकुंठ लोक देखा? नहीं। इंद्रलोक देखा? नहीं। देवलोक देखा? नहीं। लेकिन भगवान महादेव का लोक, जिनका नाम है कैलाश, किसी को भी पूछो आप, बहुत सारे लोग इनमें भी होंगे कि जिन्होंने कैलाश देखा है। कैलाश कहाँ है? कैलाश का एड्रेस कहाँ? कैलाश मृत्यु लोक में है, हमारे लोक में। इसलिए शंकर भगवान को क्या कहते हैं? शंकरम लोक शंकरम। हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है तो भगवान महादेव है। इसलिए हम शंकर जी के लोक में रहते हैं।
शंकर जी का निवास कहाँ? तो वे कैलाश में है। और हमारे एक अभियान चल रहा है कि बहुत लोग शमशान के द्वार पर कैलाश लिखते हैं, कैलाश धाम लिखते हैं। बहुत गलत है। इतना बड़ा भारी दिव्य शब्द आपने शमशान के द्वार पर लिख दिया। और बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव जी शमशान का देवता है। भगवान शिव जी शमशान का देव नहीं है, भगवान शिव जी कैलाश का देव है। कैलाश किसको कहते हैं आप? हम गुजरात में निरंतर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि शमशान के द्वार पर कभी कैलाश नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कैलाश कोई शमशान नहीं है। कैलाश उनको कहा जाता है जहां से एक स्वर्ग नहीं, जहां से करोड़ों करोड़ों स्वर्ग का निर्माण किया जाता है। स्वर्ग अभी स्वर्ग, जहां से स्वर्ग को उतारा जाता है, जहां से स्वर्ग का जन्म लिया जाता है, जहां से स्वर्ग को निर्माण किया जाता है, उसको कैलाश कहा जाता है। अरे आपने भगवान महादेव को शमशान का देवता मान लिया, किसने कहा आपको? भगवान महादेव जी शमशान का देव नहीं है, भगवान शिव जी कैलाश का देवता है। और कैलाश कोई शमशान नहीं है। श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। कैलाशे भवनं रम्यं, पूरे ब्रह्मांड में कैलाश जितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई स्वर्ग लोक भी नहीं है, वैकुंठ लोक भी नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, सूर्यलोक भी नहीं, देवलोक भी नहीं, इंद्रलोक भी नहीं, कोई लोक कैलाश समान सुंदर नहीं है। मध्य प्रदेश की तो मुझे वो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। यहाँ मेरा आना जाना कम रहता है, सिर्फ महाकालेश्वर आते हैं और कोई ऐसे मध्य प्रदेश में भगवान महादेव की कथा करते तो मैं आता जाता रहता हूँ। इतना मुझे अभ्यास यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से थोड़ा वंचित हूँ। क्योंकि मैं गुजरात और काठियावाड़ में रहता हूँ, गुजरात से मैं परिचित रहता हूँ। गुजरातियों के मानसिकता, उसका व्यवहार, उनकी खाने पीने से मैं परिचित हूँ, क्योंकि आपसे इतना परिचित नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कथा करते रहोगे मध्य प्रदेश में तो आपका मैं परिचय हो जाओगे कि आपकी खानी पीनी, रहने की, आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर में आ रहा हूँ और गौरव करता हूँ कि मैंने बहुत पहले सेंगवा में मध्य प्रदेश में कथा की और हमारे जजमान श्री आज रघुवंशी परिवार उपस्थित है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी शमशान पर कैलाश शब्द नहीं लिखना चाहिए, बहुत गलत है। अब कैलाश शब्द शमशान पर लिखना शुरू कर दोगे तो कोई अपने घर पर कैलाश नहीं लिखेंगे जो कि शमशान पर लिखा, कोई कैलाश अपना नाम नहीं रखेंगे। हमारे समाज में कैलाशगिरी, कैलाश भारती, कैलाशपुरी ऐसा नाम रहता है और बहनों का भी नाम रहता है कैलाश बहन, तो ये नाम का लोप हो जाएगा। इसीलिए आपको कैलाश शब्द शमशान पर नहीं लिखना है। इस शिव महापड़ ग्रंथ में कैलाश का वर्णन है। कैलाशे भवनं रम्यं पंचवक्त्र चकार ब्रह्मांडस्य तथा नाशे। पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है परंतु कैलाश अविनाशी है। तस्य नाशोस्ति वै नहीं, तस्य नाशोस्ति वै नहीं। पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है लेकिन कैलाश का कभी नाश नहीं हो सकता। परम रम्य गिरिवर कैलाशो, जहां शिव और पार्वती निवास करते, ये तुलसी ने गाया है। परम रम्य गिरिवरो कैलासो, जहां नित्य भगवान शिव और पार्वती निवास करते। और निवास करते क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की कथा महादेव निरंतर गाते रहते हैं और पार्वती जी कथा का श्रवण करते हैं।
ये रामचरित मानस तुलसी का प्रसाद है, परम रम्य। परम रम्य गिरिवरु कैलासो नित्य सदा सदा जहाँ शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो सिद्ध तपोधन जोगी जन सूर किन्नर बस ही सुकृति पुण्यवान लोग वहां रहते हैं। सुकृति मतलब श्रेष्ठ सिद्ध जिन्होंने कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्मों किया, बहुत बड़े पुण्य के यज्ञ किए, ये भगवान शिव के आसपास रहते हैं। ये रामचरित मानस दो सिद्ध तपोधन जोगी जन सूर किन्नर मुनिजन मुनिवनंद सुर किन्नर मुनि वृंद ये लोग वहां निवास करते। बस ही जहाँ सकृति सकल सेवही शिव सुख कंद सेवही शिव शुभ कंद। ये कैलाश की महिमा। तो कैलाश कहाँ आया है? हमारे लोक में, मृत्यु लोक में कैलाश है। इसलिए हम सब भगवान महादेव के लोक में रहते हैं। इसलिए जो इस लोक में रहकर भगवान महादेव का भजन नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति का ऋण है। प्रकृति का ऋण धरती धन देती है, आकाश अनुग्रह करता है, इतने सभी वृक्ष हम सबको प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। प्रकृति से हमारा जीवन निर्भर है। इसलिए इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का अवश्य स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए कहा जो महादेव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं, उसका ही जन्म लेना सफल है। ते जन्म बाज खलो जीवलोक यो। इस जीवलोक में कौन मंगल है? जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। ते जन्म बाज खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ का जो ध्यान करते हैं, और भगवान शिव जी ध्यान का देवता है। पूजा तो प्रक्रिया है, जो ध्यान नहीं करता वो पूजा करता रहता है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि देवताओं, मैं आप सभी को सुंदर सुंदर शिवलिंग दे रहा हूं, लेकिन ये स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको आत्मलिंग की ओर गति करना है। वैसे जीवन पर्यंत जल चढ़ाते रहो, चंदन चढ़ाते रहो, बिल्वपत्र चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो, पूजा अर्चन करते रहो। नहीं नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को मार्गदर्शन दिया है। ये जीवन पर्यंत नहीं करना है, ये सिर्फ अपना मन भगवान शिव जी में लगाने के लिए ये प्रयोग है। एक बार शिव जी में मन लग गया, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है और शिवालय ध्यान केंद्र है। जो सही अर्थ में शिवालय हो तो, बाकी सही अर्थ में कहीं शिवालय भी दिखाई नहीं देता। शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय की रचना कैसी होनी चाहिए, उनका भी विज्ञान है। और आप मुझे कहो, कहीं शिव जी का वर्णन आपने देखा कि महादेव जी पूजा कर रहे हैं? नहीं, पूजा का विरोधी नहीं, मैं बात समझाने का प्रयास करता हूं, आगे ले जाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। सिर्फ आप एक धोरण में पढ़े रहो, पहले धोरण में पढ़े रहो, बस प्राइमरी स्कूल में ही आप पढ़ते रहो। नहीं नहीं, आपको आगे निकलना है, प्राइमरी स्कूल में नहीं रहना है। कहीं आपने देखा भगवान शिव जी यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञों की श्रेष्ठता है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञों के बिना हमारा जीवन कभी संभव नहीं है।
लेकिन भगवान शिव जी की परंपरा देखे तो भगवान शिव जी की परंपरा ध्यान परंपरा। जहां देखो वहां भगवान शिव जी ध्यानस्थ है। ध्यानित्यम महेशम ध्याये नित्यं महेशं ध्याये ये महादेव के लिए गाया गया, महादेव के लिए कहा गया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं भगवान महादेव का रूप, भगवान शिव जी का स्वरूप, भगवान शिव जी ध्यान के देवता है। और मैं सच कहता हूं, कभी शिवालय जाकर आप जल न चढ़ा सको, बिलोपत्र न चढ़ा सको, पुष्प न चढ़ा सको, चंदन न चढ़ा सको, शिवालय जाकर मौन होकर बैठना वो सबसे बड़ी शिव जी की पूजा है। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। लेकिन हम शिव जी के पास जाकर कितना शोर करते हैं। नहीं नहीं, शिव जी मौन के देवता है, शिव जी ध्यान के देवता है। मन एकाग्र करने के लिए शिवलिंग ये ध्यान का एक प्रतीक है। ध्यान लिंगाय नमः, अकार लिंगाय, उकार लिंगाय, मकार लिंगाय। शिवालय ध्यान के अंदर है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया होगा। अगर आपको ये शिव पुराण की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।